नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के किसानों ने खुशखबरी आई। खुशखबरी ये है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसे बढ़ा दिया, जिसके बाद आकलन किया जा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी कहां तक पहुंच पाई और लागत मूल्य को लेके मार्केट के दर पे कितनी बढ़ोतरी हो पाई। इन तमाम चीजों के बीच राजनीतिक दल अपने अपने फायदे और नुकसान गिनाने में जुटे हुए हैं, तो वही किसान संगठन ने इस पे अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या है पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट को देख के समझिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को कि उन्होंने 14 उत्पाद का एमएसपी बढ़ाए हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का धान भी है। देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे और इसलिए हर वर्ष एमएसपी भी बढ़ रही है। भारत सरकार को बधाई। और हम मध्य प्रदेश में तो एक्स्ट्रा बोनस भी देते हैं। किसानों की फसलों का एमएसपी केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके लिए ही बीजेपी के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें धान समेत 14 फसलें शामिल है। ऐसे में इस फैसले को किसानों के लिए तोहफा भी माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन समेत 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया। धान की नई एमएसपी 2369 रुपए, बाकी फसलों में 69 से लेकर 820 रुपए तक की बढ़ोतरी। हर साल केंद्र सरकार समीक्षा कर बढ़ाती है किसानों की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी बढ़ने से पहले भी सियासत, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट समेत कई मुद्दों पर जारी रही। 2006 में स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की लागत पर 50% लाभ जोड़ने की सिफारिश की थी। 2018 से लेकर 2020 तक किसान संगठनों ने एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की मांग शुरू की। 2020 से 2021 में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून पारित किए, जिन्हें एमएसपी से जोड़कर देखा गया। लेकिन कई किसान संगठनों ने कानूनों का विरोध किया और बाद में सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए। एमएसपी किसानों से जुड़ी सियासत का मुख्य मुद्दा रहा है। पिछले कई दशकों से किसानों ने कई अलग अलग बिंदुओं को लेकर कई प्रदर्शन किए, जिसके बाद विपक्षी दल हमेशा से किसानों के साथ रहने का दावा करता है। अब कांग्रेस केंद्र सरकार के इस एमएसपी बढ़ाने वाले फैसले को लेकर निशाना साध रही है। कांग्रेस का ये मानना है कि धान के समर्थन मूल्य में कम से कम 100 रुपए की बढ़ोतरी होनी थी। वहीं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की मांग है कि धान की कीमत अब 3169 रुपए दी जानी चाहिए। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रही थी, उसमें 69 रुपया और जुड़ना चाहिए। 3169 रुपया जोड़ करके देना चाहिए। साल 2018 में धान में मिलने वाले समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा कर कांग्रेस को सत्ता मिली। फिर 2023 के विधानसभा में 3100 रुपए धान के एमएसपी का ऐलान कर बीजेपी ने बाजी मारी। इसीलिए छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम हो या आम सीजन, किसानों की पूछ परख बरकरार रहती है। अब एक तरफ सरकार की ओर से एमएसपी में वृद्धि की गई है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे सियासत भरी नजरों से देख लिया, क्योंकि किसानों को अन्नदाता के साथ साथ सत्तादाता के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में हर राजनीतिक दल किसानों को हितैषी होने का दावा करता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार एमएसपी बढ़ने और किसानों की स्थिति पर चर्चा कितनी गहन और गंभीर की जा रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। अजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और किसान नेता, हल चला के फसल उगाने वाले गिरधर पटेल जी भी हमारे साथ है। गिरधर जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
गिरधर जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। हर साल केंद्र सरकार समीक्षा के आधार पे एमएसपी बढ़ाती है। इस साल भी धान सहित 14 उत्पादों का एमएसपी बढ़ाया गया। अब सियासत दल अपने अपने अनुसार से फायदे और नुकसान गिनवा रहे हैं। इन सब के बीच में किसान कहां है, जरा समझा दीजिए। देखिए, आज जो एमएसपी बढ़ाने के लिए जो घोषणा किया गया है, मात्र 69 रुपए धान के प्रति क्विंटल में बढ़ाया गया है। और हमेशा सरकार, केंद्र सरकार ये बोलती है कि धान का समर्थन मूल्य हम उचित दर में बढ़ाते हैं और किसानों का आय हमेशा दुगनी की बात करते हैं। मेरा कहना यही है कि अगर केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, जिसमें 5 रिपोर्ट है, और उस 5 रिपोर्ट को जैसे लागू करते हैं तो किसानों की आय में वृद्धि जरूर होगी, आय में बढ़ोतरी होगी और किसान खुशहाल एवं उन्नत होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मात्र 69 रुपये बढ़ाने के बाद एक खोखली दावा किया जा रहा है कि किसानों की आय दुगनी हो गई है, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है। ठीक है गिरधर जी, मैं लौटूंगा। मैं जरा अजय जी का रुख करता हूं। अजय जी, किसान संतुष्ट नहीं है और एक बड़ी अच्छी कहावत है कि मेरे खेत की मिट्टी में पलता है तेरे शहर का पेट और मेरा गांव अब भी उलझा हुआ है किस्तों में। जरा बताइए कैसे काम चलेगा जब किसान ही खुश नहीं है तो? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया। महत्वपूर्ण है कि अगर मैं, वैसे पूरे देश में किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, 70 से 80% जो जनसंख्या है वो किसानों से जुड़ी है। हमारी 5 साल की भूपेश सरकार ने लगातार ये प्रयास किया कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो तभी मजबूत हो सकती है जब किसानों की जेब में पैसा जाए। मैं रमन सरकार के समय की बात करूं, 1470 रुपए में लगातार ये धान खरीदी करते थे। 2018 में हमने 2500 रुपए समर्थन का वादा किया और उस समय पूरे देश में धान का सबसे अधिक समर्थन मूल्य देने वाली भूपेश सरकार थी। लेकिन जब केंद्र सरकार ने समर्थन में बढ़ाया तो हमने भी 2500 से बढ़ा के 2640 और 2680 ये हमने किया। मैं एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं, आज माननीय विष्णुदेव साय जी हो या भाजपा जनता के नेता, ये लगातार क्रेडिट लेने के प्रयास कर रहे हैं। ये जो 69 रुपए की वृद्धि हुई है, क्या जो 3100 रुपए की दावा कर रहे थे, क्या 3169 मतलब लगभग 3170 में क्या धान खरीदेंगे? सबसे पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी, यहाँ वरिष्ठ किसान नेता गिरधर जी बैठे हैं। 3 चीजें माननीय मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, 2014 से 2022। आज ये महत्वपूर्ण है कि अभी जो वृद्धि हुई है 2300 से बढ़ा के 2369, मतलब आप 3% की वृद्धि कर रहे हैं। अगर इस वृद्धि से करेंगे तो मात्र 24% वृद्धि हो रही है। आप दावे तो 2022 तक किसानों का दुगनी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 3% की वृद्धि के हिसाब से मात्र 25%। उससे दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पेट्रोल डीजल पे आप 6 गुना एक्साइज वसूल करते हैं। आज जो कृषि उपकरण उस पर 28% जीएसटी वसूल करते हैं। आखिरी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो ये स्पष्ट रूप से कहती रही, किसान जो बेचारा पूरे परिवार के साथ मेहनत करता है, आप मेरे के पेट भरने के लिए पूरी मेहनत जमीन पे बोता है, क्या उसको हक का मूल्य नहीं मिलना चाहिए? अगर ये जो 2600 रुपए हमारी बात थी, हमें यही सोच के दिया था कि 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन आज भी ये 2369 रुपए जो है ऊंट के मुंह में जीरा की बात है। और आखिरी महत्वपूर्ण बात है, कृषि के काले कानून को लागू करते समय पूरे देश में किसान आंदोलन करते रहे। भैया, आप अगर एमएसपी को सचमुच चाहते हैं, एक ही बात में सब कह लेंगे तो बाकी भी तो बातें करनी है ना। मैं बाबूलाल जी का रुख करता हूं और अंत में सुनील जी से मैं जवाब लूंगा। बाबूलाल जी, मेरा सवाल केवल इतना है कि किसानों के हाल पे हमेशा सवाल होता है, सरकार कोई भी हो केवल बवाल होता है। बताइए जरा बाबूलाल जी। देखिए, जो लागत और मेहनत किसान का परिवार लगाता है, उसके दृष्टिकोण से जब हम तुलना करेंगे तो आप उसको जो दे रहे हैं बहुत कम दे रहे हैं। उसकी मेहनत की लागत जो है वो कोई लगाता नहीं। अगर आप एक व्यक्ति की मेहनत लगाते हैं तो उसके पूरे परिवार वहां पे काम करता है। उसकी तनख्वाह क्या होगी, उसको जोड़े अगर, तो वो तो जोड़ता ही नहीं है किसान। वो तो सिर्फ अपनी लागत किसको मानता है, वो बीज को मानता है, खाद को मानता है और सिंचाई को मानता है। उतनी लागत को समझता है। वो अपनी खुद की मेहनत की लागत वो जोड़ता नहीं है। इस हिसाब से बहुत कम होता है जो भी होता है, और जो भी दे दें आप कम है। लेकिन इसमें एक जो बात प्रश्न पैदा हुआ है इसमें बढ़ाने में, 69 रुपीज की बढ़ोतरी की गई है। तो अब ये 69 रुपीज, अगर 800 रुपए जो आप सब्सिडी दे रहे थे उसमें से कटौती करेंगे और आप 731 रुपए देंगे और 3100 रुपए में ही खरीदेंगे, तो कोई मायने किसान के लिए नहीं है। किसान को फायदा ये 69 का भी, जो कम किसान का कहना है ये भी कम है, तो ये 69 का फायदा तब होगा जब 3169 रुपए जो है वो दिया जाए किसान को, तो 69 रुपए का फायदा किसान को होगा। जैसा कि
केंद्र सरकार चाहती भी बिल्कुल है। सही कहा कि जो एमएसपी बढ़ी है उसका सीधा लाभ किसानों को होना चाहिए। सुनील जी, दर्जनों सवाल है साहब, सारे सवाल आपने सुना है, बड़े ही सत्ताधारी दल के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं आप, जरा जवाब दीजिए और किसानों को संतुष्ट कर दीजिए आप अपने जवाब से। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, अन्नदाता किसान जो है वो हमारे लिए राष्ट्र निर्माता है। और सबसे पहले तो मैं चाह रहा था कि माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता हों चाहे सभी साथी हों, कम से कम मोदी जी का, केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद आप इसलिए करते, या बधाई इसलिए मैं किसानों को देना चाहता हूं कि आप पिछले साल के संदर्भ में और आज की तुलना कर रहे हैं। सरकार मोदी जी की आई 2013-14 में धान का समर्थन मूल्य 1310 रुपए था। आज कितना है? 2369 रुपए है। और उसके बाद में अन्य चीजों की बात करूं, ज्वार की बात करूं तो 1500 रुपए था, 3699 रुपए है। बाजरा 1250 था, 2775 है। रागी 1500 था, 4886 रुपए है। मक्का 1310 था, 2400 रुपए है। तुअर दाल 4300 थी, 8000 रुपए। ऐसे पूरी सूची है जो बढ़े हुए हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। और आप देखेंगे कि 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देना, और हमने कहा एक बार में देना है, एक मुश्त देते हैं। कांग्रेस के जैसे नहीं 2500 रुपए को 4 बार में तोड़ करके देना। दूसरा, प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदना। उसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं हमारी सरकार की, चाहे केंद्र की हो, केंद्र की किसान सम्मान निधि हो, चाहे केंद्र की योजना फसल बीमा योजना हो, चाहे केंद्र की हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड हो, ब्याज सब्सिडी योजना हो, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना हो, मृदा जो उसके लिए बहुत स्वास्थ्य कार्ड योजना, ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं, चाहे हम किसानों को पिछला बकाया बोनस देने की बात करें। लगातार एक माहौल बनाने का प्रयास कि तकनीकी भी किस प्रकार से किसानों के जीवन में आए। और आप देखेंगे ड्रोन के माध्यम से खेती और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मोदी जी की सरकार आने के बाद काम हो रहे हैं, और उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। और मैं तो इस बात को बिल्कुल निश्चिंत कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस प्रश्न उठाती है, बिल्कुल उनको अधिकार है। बार बार बोलते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, साहब 8 साल तो आप ही रिपोर्ट दबा के बैठे रहे। 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना और 2006 तक के उसका कार्यकाल था। उसके बाद फिर आप कहां थे साहब? आपकी तो सरकार थी 2014 तक के, तो आप ही थे 13-14 तक। फिर आपने कुछ नहीं किया। अब खाली कूद कूद करके कहना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखिए, किसानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार बहुत संजीदा है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बहुत संजीदा है। विभिन्न प्रकार की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। किसान भाई खुशहाल है। अब किसान जो है वो खाने के लिए नहीं, खजाने के लिए खेती करने लगा है। समृद्ध किसान नजर आता है। ये है छत्तीसगढ़ और देश की स्थिति। ठीक है सुनील जी, मैं लौटूंगा। आपने बड़े अच्छे आंकड़े, मनमोहक आंकड़े रखे कि 2014 में धान का समर्थन मूल्य कितना था और मौजूदा समय में कितना हो गया। साहब, इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि 2014 में प्रति व्यक्ति आय जो है 86,647 थी, 2024 में बढ़ के 1,72,000 हो गया। उस पर भी थोड़ा गौर करिएगा। मैं लौटूंगा। मैं जब गिरधर जी का रुख करता हूं। गिरधर जी, आंकड़े को छोड़ दीजिए कि आंकड़े क्या कहती है। बड़े मनमोहक आंकड़े बड़े अच्छे आंकड़े हमेशा अच्छे लगते हैं, चाहे किसी भी पक्ष में हो विपक्ष में हो। सवाल यह है कि किसान क्या करे। आप तो वास्तविक किसान है। जरा बताइए कि लागत मूल्य कितना बढ़ा कृषि का और मौजूदा जो दर है धान खरीदी का, छत्तीसगढ़ के जिक्र किया जा रहा है इसलिए धान की बात मैं करूंगा। मौजूदा जो मूल्य है धान खरीदी का, किसानों को कमोबेश औसतन कितना लाभ हो रहा है, बताइए जरा। देखिए, सुनील जी ने अभी कहा कि किसानों के हित सरकार कर रही है। गैर कृषि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आज किसानों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। किसानों की जमीन को बिना कोई किसी भी प्रकार के दबाव डाल के किसानों की जमीन, आज नवा रायपुर की स्थिति आप देखिए, वहां किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है, राजनीति छोड़ दीजिए ना। अजय जी माकूल जवाब देंगे। अजय जी बैठे, बड़े विद्वान प्रवक्ता है। अपन आप विशुद्ध रूप से कृषि किसानी पे बात करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगेगा दर्शकों को सुन के कि एक वास्तविक किसान जो खेती करता है, जो धरती का सीना चीर के फसल बोता है, वो वास्तविक हक की बात कर रहे हैं। गिरधर जी, देखिए, मेरा कहना यही है कि आज खाद के दाम में वृद्धि हो रही है, कीटनाशक के दाम में वृद्धि हो रही है,
यहाँ तक बीजों के दाम में भी वृद्धि हो रही है। और समर्थन मूल्य की बात कहा जाए तो बिल्कुल मात्र 69 रुपए, और 69 रुपए किसानों का कौन सा हित की बात है? 69 रुपए में तो आज ऐसा स्थिति है कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने 3100 रुपए धान खरीदी करें तो 3169 रुपए होना चाहिए, ताकि कुछ किसानों का थोड़ा बहुत लाभ हो जाए। ऐसा बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो किसानों की स्थिति है, बहुत सारे किसान ऋण में दबे हुए हैं, ऋण लेके आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? उसका कारण यही है कि किसान का कोई भी हित नहीं हो रहा है। अगर किसान का हित होना चाहिए, किसान को लाभ मिलना चाहिए, तो कम से कम आज समर्थन मूल्य 3500 रुपए में छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी हो, जिससे हम ये सोच सकते हैं, कह सकते हैं किसानों की आय में थोड़ा बहुत वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन अभी एमएसपी मात्र 69 रुपए में बढ़ोतरी हुई है, ये किसानों के लिए उचित नहीं है। हम ये चाहते हैं कि किसानों को कम से कम 3500 रुपए छत्तीसगढ़ में धान का क्विंटल मिले। और अभी सुशासन त्योहार चल रहा है, तो माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ में कम से कम किसानों को प्रति क्विंटल 3500 रुपए के धान का खरीदी हो। ठीक, चलिए जरा अजय जी जवाब दे दीजिएगा। आंकड़े सुनील जी ने बताए, बड़े अच्छे आंकड़े बताए। केवल लागत मूल्य में नहीं साहब, सब चीज में बढ़ोतरी हुई है। 2014 की तुलना में 2025 में मौजूद है, सब चीज में बढ़ोतरी हुई है, चाहे श्रम की लागत हो, जलवायु की लागत, हर चीज की लागत बढ़ी है। अवधेश जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। आज देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये राजनीति का विषय नहीं है। आज किसान नेता गिरधर जी बैठे हैं, ये हम सबका नैतिक दायित्व है, सत्ता पक्ष के रूप में शायद सरकार का, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी का, कि अन्नदाता को उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का पर सही मूल्य मिलना चाहिए। आज गिरधर जी की बात से मैं सहमत हूं कि 3500-3600 मिलेगा, उसके परिवार एक बेहतर जिंदगी जी पाएगा, ये हम सबका नैतिक दायित्व है। आज उसकी मेहनत का ही नतीजा है कि हम अच्छे से पेट भर पा रहे हैं, जिंदगी जी पा रहे हैं, ये हमारा नैतिक दायित्व। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, मेरे सुनील जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज 2014 में आपने बहुत अच्छी बात कही अवधेश जी कि 82,000 की जो इनकम हो 1,72,000 हो गई, मतलब लगभग दुगनी हो गई। क्या किसानों का समर्थन मूल्य आपने दुगना कर पाए? क्या जो औसत ये बता रहे हैं, लगभग 90 से 96 रुपए के आसपास ये औसत वृद्धि कर रहे हैं। दो बातें महत्वपूर्ण है, अगर 2022 तक दुगनी करनी है तो 8 सालों में एवरेज आपको 16%, 15% के आसपास वृद्धि करनी चाहिए। आपकी वृद्धि इस बार भी 3% दिख रही है, तो ये दोनों चिंता क्यों? एक तरफ दुगने की दावा करते हैं और जब समर्थन वृद्धि की बारी आती है तो 3%, ये ऊंट के मुंह में जीरे की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, यही किसान 2020 से 2022 तक लगातार सड़कों पर आंदोलन करते रहे। वो क्या मांगते रहे? भैया एमएसपी की कानूनी गारंटी दीजिए। अगर आप सचमुच किसान हितैषी हैं तो एमएसपी की कानूनी गारंटी देने में क्यों तकलीफ हो रही है? आज बेचारे मजबूर होकर 1200-1300 रुपए में जो कोची है उनको धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज जब 700 किसान परिवार अपने परिवार का एक सदस्य खोते हैं, तब केंद्र की मोदी सरकार जागती है कि भैया हम किसान हितैषी होंगे। एक आखिरी महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूं, एनएसओ जो नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि किसानों की आय 27 रुपए प्रतिदिन है और इनके पूंजीपति मित्रों की आय 1600 करोड़ प्रतिदिन। तो इनकी प्राथमिकताओं का डिफरेंस देख लीजिए। आज हजारों किसान न केवल छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। आज हमने 2 घंटे के अंदर 9,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया। मैं यहाँ निवेदन करता हूँ शायद सरकार से कि किसानों के हित के बारे में सोचे और ईमानदारी से प्रयास करें। बिल्कुल अजय जी, लेकिन इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा कि देश भर में 3100 रुपए किसानों को धान का मूल्य देने का वादा अगर किसी ने किया तो शायद सरकार ने ही किया था। मैं बिल्कुल आपके पास, मैं ये कह रहा, आप कह रहे हैं कि मैं उसी पे एक बात कह रहा हूं कि देश भर में सबसे ज्यादा मूल्य अगर देने का वादा किसी ने किया, शायद सरकार ने की और शायद सरकार ने दिया भी। खैर, मैं लौटूंगा, मैं जब बाबूलाल जी का रुख करता फिर सुनील जी का रुख के पास आऊंगा। बाबूलाल जी, किसानों के नाम पे सियासत कब तक होगी और किसानों का चेहरा कब मुस्कुराएगा, कब वो प्रफुल्लित नजर आएंगे? जब धान बेचने के बाद उनके पास पैसा आएगा, तब कब होगा वो दिन, बताइए जरा। देखिए, जब हम सब लोग जो है ईमानदारी के साथ किसानों के प्रति बातचीत करें, हमारे अंदर बेईमानी ना हो, हमारे अंदर छुपा हुआ एजेंडा ना हो। अभी सुनील चौधरी जी को मैं पूरा सुन रहा था, उन्होंने सब कुछ कहा, हर आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ कहा, लेकिन ये स्वयं नहीं कहा कि हम 3169 रुपए देंगे। 3100 रुपए की बात की तो उनको कह देना चाहिए कि हाँ, हम 3169 रुपए देंगे, किसान को 69 रुपए का फायदा होगा। ये होना चाहिए ईमानदारी। दूसरी चीज ये है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस रूप में कर रहे हैं कि कहीं चावल का दाम अगर बढ़ जाएगा तो चावल पकड़ के पहुंच के बाहर हो जाएगा। हमको इसकी चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए कि
उच्च वर्ग जो है वो कितने में भी चावल खरीदने के लिए सक्षम है। मध्यम वर्गीय का जहां तक प्रश्न है, तो मध्यम वर्गीय और गरीबों के लिए आपने जो है मुफ्त चावल और कम दर में चावल देने का प्रावधान किया हुआ है। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। किसान की लागत मूल्य और उसके खुद का मेहनत, परिवार की मेहनत का मूल्य जो है वो वहां तक पहुंचाने की कोशिश अगर कोई सरकार करती है तो मैं उनको अग्रिम धन्यवाद दूंगा। ईमानदारी के साथ में, बिना लाग लपेट के, बिना हिडन एजेंडा के अगर किसानों के पक्ष में कोई बात करता है तो मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा, उसको नमस्कार करूंगा। लेकिन जो छुपी हुई बात तो सही कहा कि कम से कम किसानों के नाम पे, किसानों के हित में सियासत के अलावा सब कुछ धरातल पे होना चाहिए। सुनील जी जवाब दीजिए ना, समझाइए ना, जो किसानों का लागत मूल्य है उसकी तुलना में खरीदी के दाम में कितना अंतर है, जरा बताइए एक बार। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय अवधेश जी मैंने प्रारंभ में ही समझा दिया। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि किसानों की दिशा और दशा सुधारने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद लगातार किस प्रकार से काम हो रहे हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद किस प्रकार से काम हो रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। किसानों को खेती किसानी की ओर लाने के लिए पर्याप्त माहौल पैदा करना और उनको सरकार की योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, उनको एक उचित जो है कहीं ना कहीं एक साधन उपलब्ध करवाना, संसाधन उपलब्ध करवाना। अब खाली ये बोलना कि भाई ये हो गया है इसलिए 69 रुपया बढ़ा तो आप बढ़ा नहीं देंगे तो सब कुछ खराब हो गया। 3100 रुपया एक बार में, 3100 रुपया एक बार में देने वाली सरकार, अपने वादे के अनुरूप काम करने वाली सरकार देश में यदि कोई है तो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है। और 21 कुंटल खरीद रहे हैं वो भी माननीय हमारी सरकार कर रही है। उसके अलावा 2 साल का बकाया हुआ जो बोनस की राशि थी 3716 करोड़ रुपया, वो भी एक बार में देने वाली हमारी यहाँ छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दीनदयाल कृषि मजदूर योजना से लेकर के विभिन्न प्रकार की योजना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय अवधेश जी वही मैं बता रहा हूं कि आज छत्तीसगढ़ का किसान अपने आप को खुशहाल महसूस करता है। उसको लगता है कि अभिभावक की भूमिका में हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। अजय जी एक सवाल उठा रहे हैं। अजय जी ठीक है, सुनील जी खुद कुछ नहीं कर ठीक है, सुनील जी अजय जी एक सवाल उठा रहे हैं। अजय जी सवाल ले लीजिए आप, सुनील जी जवाब देंगे शायद। देखिए, 3 चीजें पूछना। सबसे पहली बात है, तीसरी बात माननीय बाबूलाल शर्मा जी ने बात अंडरलाइन की, किसान भी कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं। क्या सुनील जी में नैतिक साहस है कि चैनल में क्या एमएसपी बढ़ा आप छोड़िए ना, आप उस पर बताइए। विषय समझ लीजिए। सुनील जी अधिकृत नहीं, सुनील जी अधिकृत नहीं, सुनील जी नहीं, सुनील जी मैंने कह दिया, सुनील जी मैंने कह दिया कि आप अधिकृत नहीं है, वो सरकार का काम। अजय जी अगर ये बढ़ाने की बात करें, 3 रुपए 56 पैसे डीजल पे एक्साइज था 2014 में, जिसको बढ़ा के आपने 32 रुपए किया। लगभग 8 गुना आप डीजल पे एक्साइज बढ़ाते हैं, पेट्रोल पे एक्साइज आप 6 गुना बढ़ाते हैं। 35 लाख करोड़ रुपए अब आम जनता की जेब से पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज में वसूल लेते हैं। 28% जीएसटी कृषि उपकरणों पे, आज जो खाद है, पेस्टिसाइड है, उस पर वसूली करते हैं। तो किसानों की लागत जो है 2014 की तुलना में लगभग 2.5 गुना बढ़ चुकी है, जबकि आप जो एमएसपी की वृद्धि कर रहे हैं वो मात्र 3%। तो ये रेशियो कैसे मेंटेन होगा, मुझे बता दीजिए। जब जवाब ठीक है, सुनील जी ठीक है। अजय जी सुनील जी जवाब दे। लेकर के कहां पहुंच गया? ठीक है, ठीक है। क्यों झूठा बोल रहे हैं? उनका अजय जी सुनील जी ठीक है, अजय जी कांग्रेस ने छला ठीक है, 4 किस्त में पैसा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार को झुकाने वाले करते हैं। आज हम काम कर रहे हैं, किसान परिवारों को लाभ भी बताते हैं। आज अजय जी ठीक है, अजय जी सुनील जी ठीक है, सुनील जी ठीक है, सुनील जी मैं ठीक है, सुनील जी मुझे क्लोज करना है। मैं एक फाइनल कमेंट के लिए मैं जरा एक बार गिरधर जी का रुख करता हूं। गिरधर जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, किसानों के सामने विकल्प क्या है? देखिए, किसानों, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2014 का जिक्र बार बार आ रहा है। अजय जी ने कहा कि 1310, अजय जी सही हूं मैं? 1310 रुपए 2014 में दिया जाता था, आज 3100 रुपए दे रहे, 2 गुने से ज्यादा। किसानों के सामने विकल्प बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ बिजली आपूर्ति भी कोरबा में होती है।
आज किसान लोगों को बिजली का बिल दिया जा रहा है, जिससे उसके जेब से भी पैसा जा रहा है। तो अब कीटनाशक की दवाई का रेट कम हो, बीज का रेट कम हो, खाद का रेट कम हो, तो जरूर किसान लोग का आय में थोड़ा वृद्धि होगा। किसान लोग थोड़ा सा अपने आप में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है गिरधर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटे छोटे प्रयासों से ही किसान को खुशहाल बनाया जा सकता है। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, गिरधर जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपको कम समय मिला, माफी के साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि किसान वो है जो चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं साहब, कहां चैन से सोता हूं। वही किसान और जय जवान जय किसान का नारा इसी देश में लगा था और किसानों की स्थिति सुधार पे सालों साल से चर्चा की जा रही है। धरातल पे नतीजा कब आएगा इसका एक बड़ा इंतजार पूरे किसानों सहित आम लोगों को भी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।